आदाब, मुंसिफ जोहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। आदिवासी सरना समिति ने एमपी पेशाब कांड की घोर निंदा की, आरोपी पर कठोर कार्रवाई करने की मांग। झारखंड में राजकीय श्रावणी मेले को लेकर तैयारियां मुकम्मल, डीसी देवघर की मौजूदगी में बीएड कॉलेज में अधिकारियों की बैठक। हथुआ में स्वयं सहायता समूह के नाम पर लोगों से लाखों रुपए की ठगी, बड़ी बड़ी बैंकों के नाम भी शामिल। जब तक विरोधी पक्ष के लोग ना बोलें तब तक विकास का सिलसिला रहेगा जारी, नाला विधानसभा में रविंद्रनाथ महतो का बयान। अब खबरें विस्तार से। झारखंड में राजकीय श्रावणी मेला 2023 के सफल संचालन और श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर सभी आवश्यक तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। इसी कड़ी में देवघर बीएड कॉलेज में सभी वरीय अधिकारियों, दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों को ब्रीफ किया गया। इस दौरान सभी को अपने कर्तव्यों और दायित्वों से अवगत कराया गया। इसके अलावा ब्रीफिंग के दौरान सभी को संबोधित करते हुए डीसी देवघर ने कहा कि बाबा नगरी आने वाले सभी श्रद्धालुओं को सुगम और सुरक्षित रूप से जलार्पण कराना हम सबकी जिम्मेदारी है। ऐसे में सेवा भाव और आपसी समन्वय स्थापित करते हुए कार्यों को उचित अनुश्रवण सुनिश्चित करें। साथ ही हमेशा संयम और शालीनता के साथ श्रद्धालुओं से ईमानदारी से व्यवहार करें। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में हुए पेशाब कांड पर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुआ। मध्य प्रदेश के सीधी में प्रवेश शुक्ला नामक युवक का एक आदिवासी युवक से बदसलूकी करने का आरोप उस पर लगा है। इसी संबंध में आज रांची जिला और मांझी प्रखंड अंतर्गत सदमा में आदिवासी सरना 22 पहाड़ा समिति और मांझी कांके क्षेत्र के तत्वाधान में आदिवासी बुद्धिजीवी लोगों ने मध्य प्रदेश के सीधी पेशाब कांड मामले पर विरोध जताया। आदिवासी सरना 22 पहाड़ा समिति सदमा ने पेशाब कांड घटना की घोर निंदा की, इसे अमानवीय और शर्मनाक वारदात बताया है। आदिवासी समिति सदमा ने आरोपी पर कठोर कार्रवाई करने की भी मांग की। मौके पर समिति के अध्यक्ष बाबूलाल महली, पूर्व चंद्रा मुखिया रमेश चंद्र उरांव, पूर्व सदमा मुखिया गीता कच्छप आदि लोग मौजूद रहे। 22 पढ़ा समिति सदमा और मांझी के पढ़ा भवन में आज एक आवश्यक बैठक बुलाई गई, जिसमें ये मुद्दा है कि हमारे मध्य प्रदेश में हमारे आदिवासी युवा के साथ में जो अन्य जाति है वो हमारे आदिवासी युवा के साथ में जो दुर्व्यवहार किया है, जो बैठा के डरा के धमका के पेशाब जो किया गया है चेहरा में, उसी को लेकर के आज हमारे आदिवासी सरना 22 पढ़ा की ओर से विरोध किया जा रहा है। आवश्यक इसी चलते बैठक बुलाया गया है। हम लोग को मांग है कि बार बार हमारे आदिवासी बहनें हमारे युवा साथी के साथ में खिलवाड़ करता है और न्यूज़पेपर में बार बार इसी तरह से आता है कि भाई हमारे बीजेपी जो कार्यकर्ता है, बीजेपी का नेता है, चाहे कोई भी हो हमारे बीजेपी का, बार बार हमारे आदिवासी युवा के साथ में, हमारे युवती के साथ में खिलवाड़ होता है। बार बार ऐसा क्यों होता है, बार बार देखने को मिल रही है, बार बार विरोध कर रहे हैं। ये हमारे बीजेपी की तरफ से क्यों ऐसा होता है? यही जब तक विरोधी पक्ष के लोग न बोले तब तक विकास का सिलसिला जारी रहेगा। ये तमाम बातें झारखंड विधानसभा अध्यक्ष से स्थानीय नाला विधायक रविंद्रनाथ महतो ने कही। विधानसभा अध्यक्ष जामताड़ा के अपने नाला विधानसभा क्षेत्र के फतेहपुर प्रखंड के चपुड़िया पहुंचे थे, जहां उन्होंने चपुड़िया डाक बंगले में भवन निर्माण विभाग से बनने वाले आधुनिक मॉडल उप स्वास्थ्य भवन का शिलान्यास नारियल फोड़कर किया। यह भवन 56 लाख की लागत से तैयार होगा। जब तक हम लोगों के विरोधी विचारधारा के लोग न बोले कि यहाँ विकास हो रहा है, तब तक ये विकास का सिलसिला हम लोग का जारी रहेगा। जब तक हम लोग झारखंड कोलियर श्रमिक यूनियन की केंद्रीय कार्य समिति की बैठक विनोद धाम बलियापुर में संपन्न हो गई है। बैठक में मुख्य अतिथि जलेश्वर महतो, यूनियन के केंद्रीय अध्यक्ष सह पूर्व मंत्री झारखंड सरकार, यूनियन के कार्यकारी अध्यक्ष राहुल कुमार महतो, महादेव महतो, महासचिव सूरज महतो के अलावा गणपत महतो, इसी तरह मोहन कुमार महतो और गौतम रवानी मुख्य रूप से शामिल रहे।
बैठक की अध्यक्षता और संचालन कार्यकारी अध्यक्ष राहुल कुमार महतो ने किया। बैठक में आगामी दिनों में यूनियन के अधिवेशन, सदस्यता अभियान, संगठन विस्तार आदि विषयों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में शिथिलता जरूर आया है राजेश्वर बाबू के निधन के बाद, और काफ़ी शिकायत गांव से और मजदूरों से मिला कि ना गांव का विस्थापित का काम हो रहा है और न मजदूरों की समस्या का समाधान हो रहा है। जिस उद्देश्य के तहत इस का न्यू विनोद बिहारी महतो रखे थे, उनके सपना को पूरा करने के लिए, उनके बताए रास्ते पर चलने के लिए हम लोग सब संकल्पित व्यक्ति आज यहाँ बैठे हुए हैं, विचार कर रहे हैं कि फिर से कैसे धारदार बनाया जाए ताकि गांव के लोगों को न्याय मिले, मजदूरों का अधिकार मिले और सबको सम्मान मिले। आज जो सारा कुलियरी को बेचा जा रहा है, आउटसोर्स के नाम पर कुलियरी को बेचा जा रहा है। अभी तो आउटसोर्स बोल रहे हैं ना, कुछ दिन बाद इसको बोलेगा अडानी कोयला, अडानी खदान। रांची जिला और मांझी प्रखंड के ग्राम सांडी के शिव मंदिर प्रांगण में ग्राम प्रधान दीपक मुंडा की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में खतियानी रैत के वंशज मसलूम अंसारी और इस्लाम अंसारी द्वारा प्लॉट संख्या 348, 349 और 470 में 144 धारा लगाने का आवेदन कोर्ट में दिया गया, जिसकी सूचना द्वितीय पक्ष अलीम अंसारी, सलीम अंसारी और मुस्लिम अंसारी को हुई, जिसके बाद उन्होंने पंचायत में लिखित आवेदन देकर बैठक रखने का अनुरोध किया। टाटा पिगमेंट के निकट उस समय सनसनी फैल गई जब 53 वर्षीय टाटा स्टील के वरीय पदाधिकारी कदमा निवासी विजय निराला अपनी कार को सड़क किनारे पार्क कर पास से रेलवे ट्रैक में आ रही मालगाड़ी के नीचे आकर उन्होंने अपनी जान दे दी। सूचना मिलने पर जुगलसाई पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और परिजनों को इस संबंध में जानकारी दी। पुलिस ने फिलहाल शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हालांकि आत्महत्या के पीछे का कारण अब तक पता नहीं चल पाया। आत्महत्या के पीछे अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सेवा ही लक्ष्य के द्वारा जर्जर सड़क को लेकर तीसरा चरण का हस्ताक्षर अभियान का आयोजन खासमहल चौक पर किया गया। स्थानीय लोगों में बढ़ चढ़कर हस्ताक्षर अभियान में वो शामिल हुए। जिला परिषद सदस्य पूर्णिमा मलिक और सेवा लक्ष्य के अध्यक्ष मानिक मलिक ने कहा कि परसूडी, रानीडी, हरहरू घुटू आदि सड़क काफी खराब और जर्जर है। कई बार पथ विभाग और जिला प्रशासन को लिखित अवगत कराया गया, लेकिन किसी ने इसकी सुनवाई नहीं की। इसलिए सरकार और प्रशासन को जगाने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया गया है। अभियान हो रहा है, जिसमें आप लोग देख रहे हैं जिस तरह सड़क की स्थिति बहुत ही खराब हो चुका है। आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। इतनी स्थिति खराब होने के कारण इस क्षेत्र में लोग के डॉक्टर भी आगे से लड़ता है। कोई भी अनदेखा हो रहा है। हमारी मांगों का अगर पूरा नहीं किया गया तो जागता झारखंड धनबाद जवाहर बाल मंच के कोऑर्डिनेटर साहिर खान पर हमला हुआ है। सदर थाने में लिखित आवेदन उन्होंने दिया। कहा कि शहर के जारूडी मध्य विद्यालय निकट कॉर्मेल स्कूल में बीपीएल कोटे के तहत नामांकन को लेकर आपत्ति दर्ज कराने के लिए शिविर लगाया गया। इस दौरान लगभग 1 बजे कुछ अभिभावकों ने जवाहर बाल मंच के कोऑर्डिनेटर साहिर खान को फोन करके कहा कि उनकी बातें वहां सुनी नहीं जा रही, इसके लिए वहां पर कोई भी काउंटर नहीं है। 1 बजे अपने घर में था, तभी झारूडी मध्य विद्यालय से कुछ अभिभावकों ने मुझे फ़ोन किया कि भैया यहाँ पे बीपीएल का जो सिलेक्शन के लिए रिगार्डिंग एक शिविर लगा हुआ है और हमारी यहाँ पे बात नहीं सुनी जा रही है, तो ज़रा आते और थोड़ा हमारी मदद कीजिए यहाँ पे। तो मैं लगभग 1 घंटे के बाद स्पॉट पर पहुँचा और मैंने आकर के डीएससी महोदय से बात की। तो उन्होंने कहा ठीक है, जिन स्कूलों का लिस्ट नहीं है यहाँ पे, तो वैसे स्कूलों के लिए मैं अलग से मिसलेनियस टेबल बना देता हूँ, अधिकारी बैठा देता हूँ। और जमशेदपुर शहर के कारोबारियों से रांची के होटवार जेल में बंद उपेंद्र सिंह हत्याकांड के सजायाफ्ता सोनू सिंह के नाम पर रंगदारी मांगने के आरोपी परसूडीह निवासी बंटी गुहा को पुलिस ने कोलकाता से अब गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में
सिद्धगोड़ा निवासी अमित चावला ने 5 जुलाई को सिद्धगोड़ा थाने में शिकायत भी दर्ज कराई थी। अमित ने पुलिस को बताया कि उनसे फोन पर सोनू सिंह के नाम पर रंगदारी की मांग की जा रही है। शिकायत दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने बंटी को अब कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। बंटी पर शहर के कई थानों में अलग अलग मामला भी दर्ज हैं। वाले अमित चावला, जिनका जतिन स्टोर नामक ग्रोसरी का दुकान है, उनके द्वारा एक लिखित आवेदन समर्पित किया गया, जिसमें एक मोबाइल नंबर 9155 और लास्ट में 3161 करके है, उसके द्वारा जो है सभी को फ़ोन करके पैसे की मांग की जा रही थी और नहीं देने पे जो है अंजाम भुगतने की धमकी दी जा रही थी। और उनके द्वारा बताया जा रहा था कि मैं सोनू सिंह बोल रहा हूँ, मैं जेल से बोल रहा हूँ, मैंने उपेंद्र सिंह। और अब खबरें बिहार से। खबर पटना के फुलवारी शरीफ से है, जहां आरजेडी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक अनवर आलम ने खलीलपुरा स्थित चर्च का दौरा किया, जहां उन्होंने चर्च के फादर से भी मुलाकात की। मुलाकात के दरमियान बहुत सारे लोगों ने बिहार सरकार की कारगुजारी के बारे में उनसे पूछा, तो उन्होंने लोगों को सरकार और पार्टी के स्टैंड के बारे में बताया। मीडिया के द्वारा सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि आगामी 2024 लोकसभा चुनाव में हम सभी सेकुलर पार्टियां मिलकर भाजपा को उखाड़ फेंकने का काम करेंगी और इस देश में बढ़ रही अराजकता, सहिष्णुता, वैमनस्यता के लिए एकजुट होकर लड़ने का काम करेंगे। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से बेदखल कर संविधान को बचाने का काम करेंगे। सबसे पहले मैं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष है मनोनीत होने पर अपनी तरफ से और पूरे आरा के जनपद की तरफ से, कौम में मिल्लत की तरफ से हम अपने नेता आदरणीय लालू यादव को, भाई तेजस्वी यादव का खैर मकदम इस्तकबाल, उनको सैल्यूट करते कि हमें इस लायक समझा कि आपको ये जिम्मेवारी दी जाती है, आप बाखूबी निभा सकते हैं। तो उनके इस तरह की कारगुजारी को, इस तरह के। और किशनगंज से सटे बंगाल के ग्वालपोखर टुचाकुलिया में टीएमसी उम्मीदवार की हत्या कर दी गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर इस हत्या का आरोप लगा है। आपको बता दें, हिंसक झड़प में 10 कार्यकर्ता घायल हुए। बीजेपी विधान पार्षद डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने हिंसा के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया है। संख्या में है, कोई बनबारी का है, कोई इधर ग्वालपोखर साइड का है, कुछ घायल और किसी की मौत हुई है सर? 10 घायल है और 1 की मौत हुई है और लोगों को रिफ़र कर दिया गया जो मेजर इंजरी था। हाँ, ट्रीटमेंट चल रहा है जी। बंगाल चुनाव में जो पिछले बार पंचायत का चुनाव हुआ था, उसमें तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने एक तरफा चुनाव करा लिया था और उसके सामने कोई भी दल हिम्मत नहीं किया कि उससे फाइट कर सके। इस बार कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने अपने उम्मीदवार को खड़ा किया। सलमान अहमद है। ये कांग्रेस वालों का जो है ना प्लानिंग है, हर बूथ में ये जो आपका बंगाल में जितना भी इलेक्शन हो रहा है, जहाँ भी हो रहा है, ये कांग्रेस वाले जो है सारे हथियार ले आकर के बूथ के पास ये करके सब कुछ अटैक किए। पीछे से वो बेचारा जो थे प्रधान थे, जीते हुए कैंडिडेट थे, वार्ड के मेंबर थे, ठीक है, शहनशाह मोहम्मद शहनशाह, जिनका इंतकाल हुआ है। ये कांग्रेसिया जितना भी अंदर में है, सारे लोग जो अभी एडमिट हैं, अपने आप को बहाना करके अपने आप को जो ये करके आए हैं, सब गलत है। इंजाम एकदम गलत है। कांग्रेस का ये पुराना रूल है कि मारो, नहीं जीत पा रहे हैं तो मारो। खोड़िहार चौक स्थित चौधरी चरण सिंह गोलंबर के समीप कांग्रेस के बैनर तले प्रधानमंत्री मोदी का पुतला दहन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष मनोरंजन तिवारी ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए युवा कांग्रेस के महासचिव प्रोफेसर अखिलेश यादव ने कहा कि 2019 में आम चुनाव के समय कर्नाटक के कोल्लार में राहुल गांधी के द्वारा एक भाषण में मोदी सरनेम वाले चोर क्यों होते हैं, इस तरह का सवाल पूछा गया था। इस पर भारतीय जनता पार्टी दमनकारी नीति अपनाते हुए उनको लोकसभा से बाहर का रास्ता दिखा चुकी है, जो कि कतई गलत है। कांग्रेस और रक्सौल प्रखंड कांग्रेस कमेटी के द्वारा तानाशाही अहंकारी नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन हम कर रहे हैं। जिस प्रकार विपक्ष की आवाज, छात्र, नौजवान, महिला, किसान के नेता, आदिवासी दलितों के नेता श्री राहुल गांधी जी के साथ इस प्रकार सौतेलापन व्यवहार इस देश की सरकार का। और बक्सर पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनकी निशानदेही पर कुल 20 लाख रुपए मूल्य के गहने बरून से बरामद किए गए। जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसपी मनीष कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार फिरोज अंसारी और मोदी अंसारी वल्द रिंकू अंसारी
मुफस्सिल थाना के इस्माइलपुर के निवासी है। यहाँ बड़ी चोरी इस गांव के नसीम अंसारी के घर पर 5 जुलाई की रात हुई थी, जिसका उद्भेदन कर दिया गया है। जो ज्वेलरी थी वो गरीब मालिक था, वो चोरी हो गया था। इसमें कांड दर्ज कराया गया था अज्ञात लोगों के विरुद्ध। उसमें वैज्ञानिक अनुसंधान करते हुए हम लोगों को साक्ष्य प्राप्त हुआ। इसमें 2 लोग संदिग्ध आए, इनको हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो इनके द्वारा अपना गुनाह कबूल किया गया और उनकी निशानदेही पे हम लोगों ने लगभग सुल्तानगंज के नगर परिषद वार्ड 17 में आरजेडी नगर अध्यक्ष अफरोज आलम के नेतृत्व में अंबेडकर परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सभी वार्ड के लोगों को अंबेडकर के संविधान पर चलने और अंबेडकर के संविधान को बचाने को लेकर जागरूकता अभियान प्रत्येक वार्ड में चलाया जा रहा है। इस दौरान अंबेडकर की अगुवाई करने वाले अविनाश संज्ञाल उर्फ विजय चौधरी, आरजेडी वार्ड अध्यक्ष अखिलेश ठाकुर, गगन सिंह, राजेश चौधरी, राधे शाह, ताराकांत प्रसाद सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। कि ऐसे तो हमको सरकार द्वारा इस चीज़ पर अम्बेडकर जयंती के संविधान पर हम लोग को बहाल किया गया था। ऐसे भी हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि संगठित बनो, संघर्ष करो। राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा जो है यह प्रदेश का आदेश है कि प्रत्येक मतलब वार्ड में जा कर के भीमराव अम्बेडकर का संदेश लोगों को पहुंचाइए, उनके आदर्शों पर चले और इनके आदर्श पर चल करके ही हमने भारत। बिहार के सुपौल जिले में जमीन विवाद की सूचना पर पहुंची लोकहा ओपी पुलिस टीम पर दबंगों ने हमला कर दिया, जिसमें एक पक्ष के एक व्यक्ति और एक पुलिस जवान और थाना अध्यक्ष निधि गुप्ता जख्मी हैं। हालांकि सभी जख्मियों का सदर अस्पताल में उपचार चल रहा है। जबरदस्ती दूसरा कोई ज़मीन पर जाकर के रंगदारी करने के ख्याल से ज़मीन जोतने नहीं दे रहा था, उसी को ज़मीन जोतने गए अपना, तो उसी पे वो लोग मारपीट किया। पुलिस को बुलाया, पुलिस के साथ मारपीट किया, पुलिस को बहुत मारा, हम लोग को भी उठा के पटका। कालीचरण पासवान करके है, एक मदन पासवान करके है, कल्पना चौधरी है और सिंपी कुमारी है। जमीन नगर पंचायत हथुआ में जहां स्वयं सहायता समूह के नाम पर लोगों से लाखों रुपए की ठगी की गई है। इस ठगी में जो बैंकों का नाम सामने आया है वो बेहद चौंकाने वाला है। इस लिस्ट में शामिल है सभी लोन देने वाले बड़े बैंक। कुछ बड़े नाम आपको बताते हैं। भारत फाइनेंस बैंक, एक्सिस बैंक, आरबीआई बैंक जैसी बड़ी बैंकों को भी ठगों ने अपनी चपेट में ले लिया है। लोगों का आरोप है कि इन सभी बैंकों से बैंक के फील्ड ऑफिसर और स्थानीय महिला तनु देवी पति वशिष्ठ तिवारी की मिली भगत से लोगों से आधार कार्ड लेकर उनके नाम पर लोन करवाया जा रहा है और पैसों का बंदर बाट कर लिया जाता है। जिसका आधार कार्ड है उसके पास पैसों की रकम नहीं पहुंच पाती जी। और ये पैसा उठवाई है जी। लेकिन हमको जहाँ तक संभावना है या जो ज्ञात है, इसमें मैनेजर और फील्ड अफसर की भूमिका भी संदिग्ध है जी। इसलिए कि इसमें गूंगी औरत है, उसके नाम पर भी लोन उठवा लिया गया है। ना लिखती है, ना बोलती है, ना कुछ करती है और उठवा के इसमें कमीशन खोरी हुआ है। नूतन देवी तो दोषी है ही, 1-2 औरत और इसमें मिली हुई है। और इसमें जो फील्ड अफसर हैं, जो ब्रांच मैनेजर हैं जी, मैं प्रशासन से इस चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं जी कि उसकी उचित जांच हो और इन औरतों को ऋण मुक्त करने की व्यवस्था हो और जो दोषी हो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि गांव में फिर इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। नवादा जिले के फकरी वर्मा प्रखंड थाना क्षेत्र के धमोल बाजार में भाई ने भाई को चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पर पुलिस पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इधर हत्यारा पति पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मृतक की पहचान घमोल गांव निवासी रविंद्र शर्मा के पुत्र विभीषण शर्मा के रूप में की गई है। कि बार बार जो झगड़ा उगड़ा होते रहता था तो माई को कभी मारता था, कभी भाई को मारता था, तो वही बचाने के चक्कर में जो है इस तरीका का घटना किया। क्या किया? चाकू को गोद करके जहाँ तहाँ जो है सब 15, 16, 17 जगह जो है सब गोथा और उसके बाद ऐसा बुरी हालत से मारा कि जो कि 2 नस कट गया। जो कि हम लोग कौन मारा है? वो उसका बड़ा भाई मारा है। वो भी यही काम करता था, लेकिन नशे में बराबर नशे में रहता था, बराबर नशे में शराबी था। जो मृतक क्या करते? ये भी बेचारा जो सैलून में काम करता था। क्या नाम है उनका? इसका नाम विभीषण। कहाँ के हैं? और अंतिम क्षणों में एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर।
आदिवासी सरना समिति ने एमपी पेशाब कांड की घोर निंदा की, आरोपी पर कठोर कार्रवाई की मांग। झारखंड में राजकीय श्रावणी मेले को लेकर तैयारियां मुकम्मल, डीसी देवघर की मौजूदगी में बीएड कॉलेज में अधिकारियों की बैठक। हथुआ में स्वयं सहायता समूह के नाम पर लोगों से लाखों रुपए की ठगी, बड़ी बड़ी बैंकों के नाम भी शामिल। जब तक विरोधी पक्ष के लोग ना बोलें तब तक विकास का सिलसिला रहेगा जारी, नाला विधानसभा में रविंद्रनाथ महतो का बयान। मुंसिफ जोहार में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज। नमस्कार।